हेलो एवरीवन, क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर ऑफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन दिया गया है शुगर का, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H12O11। ठीक, तो यहाँ पे मोल्स पर लीटर दिया गया है, यानी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे मोलारिटी की बात की गई है। क्यों? क्योंकि मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे मोलारिटी हमसे पूछा गया है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो और क्वेश्चन में बाकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमें दिया गया है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर और फाइनल वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर। यानी यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया गया है लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास क्या है? 20 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 अपॉन में मोलर मास, इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो शुगर है उसका फॉर्मूला है C12H22O11। तो यहाँ पे हमारे पास 12 कार्बन है। एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, प्लस में हाइड्रोजन भी यहाँ पे 22 है और एक का होता है 1, प्लस में ऑक्सीजन हमारे पास है 11 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस में 22 प्लस में इसको अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176। इसको ऐड करने पे जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 342 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे हमें मोलर मास मिल गया कितना? 342। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितना मिलेगा? ये डेसिमल में मिलेगा कि 0.0585 मोल्स हमारे पास शुगर के प्रेजेंट हैं। तो मोल्स हमें मिल गया और वॉल्यूम क्वेश्चन में ही दिया गया है कि वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। और हमसे मोलारिटी पूछी गई थी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स कितना है हमारे पास? 0.0585 मोल अपॉन में वॉल्यूम कितना है? 2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0.0, ये 2 टाइम्स जाएगा 925, या फिर आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कि 0.0293 मोल्स पर लीटर हमारे यहाँ पे मोलारिटी आई। तो आप मोल्स पर लीटर लिखें या फिर मोलर लिखें, बात एक ही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमें कंसंट्रेशन पूछा गया था। मोल्स पर लीटर से हम ये समझ गए हैं कि मोलारिटी की बात की गई है, और क्वेश्चन में सिर्फ हमें इसका गिवन मास दिया गया था। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था। उसके बाद हमने सिंपल फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।